हाय एवरीवन, मैं अश्विन। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लेक्चर नंबर 16 को आज हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी आज स्ट्रेंज लग सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस सेशन का की जो पीडीएफ शीट है, जो इसकी वर्कशीट है, वो ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ आंसर की भी प्रोवाइड करा दी गई है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी सेशन को बिना उसकी वर्कशीट को सॉल्व किए, बिना आंसर की से अपने आंसर्स मैच किए, बिल्कुल उसकी वीडियो को ना देखें। जब तक आपको ये ना मालूम हो कि आपको कितना आता है, तब तक आप कुछ और अधिक सीखना नहीं चाहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आप अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें। ये समझना कि आपको सब कुछ सीखना है, ये भी ठीक नहीं, है ना? ताकि जो सीखना है, जितना सीखना है, वो सब आपको क्लियर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जी, सामने स्क्रीन पे आपको पहला वर्ड दिख रहा है, पैल्पेबल। पहली बात तो बी एल ई लगा हुआ है एंड में, इसकी वजह से ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्पष्ट, जो दिख रहा है, जो क्लियर है एक तरीके से, है ना? जो अपैरेंट है, जिसको कहा जा सकता है। याद कैसे करेंगे? ये जो आप पैल्प देख रहे हैं, पैल्प, पैल्प का मतलब होता है मूंछ। आप गूगल करिएगा इस वर्ड को, मूंछ। ठीक, मूंछ यानी कि बाल। अब आप समझिएगा, बाल अगर किसी भी सतह पर टच हो तो एक एहसास होता है कि शायद यहाँ पे कुछ है, कुछ हो रहा है। जैसे कि आपके ही अपने शरीर की, सिर के ही बाल मान लीजिए, शरीर पे कहीं गिर जाए तो आपको एहसास होता है कि यहाँ कुछ हरकत हो रही है। तो एक तरीके से वो एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना? जो पैल्पेबल का, बस यहीं से रिलेट कर लीजिए कि जो चीजें पैल्पेबल है वो महसूस की जा सकती हैं। जब उन्हें महसूस किया जा सकता है तो वो कैसी हो गई? स्पष्ट हो गई। फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिचुएशन के लिए, स्टेट के लिए, परिस्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं और उनमें अच्छी नहीं निपट रही है इस समय, और आपको इस बात का अंदाजा है, नजर आता है उन दोनों को देखने पर कि उनके बीच में रिलेशन सब अच्छे नहीं है। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी स्टेट है, वो पैल्पेबल है, मतलब एविडेंट है, क्लियर है, जिसको कहा जा सकता है। ये देखिए, एविडेंट, जिसे आप मैनिफेस्ट बोल सकते हैं, है ना? जिसे महसूस किया जा सकता है। तो मतलब जो परसेप्टिबल हो एक तरीके से, बस यहीं से याद रखिए कि पैल्पेबल मतलब जैसे कि किसी की आर्थिक स्थिति में सुधार आया हो और वो सुधार नजर आ रहा हो, पैल्पेबल हो, वो जो इम्प्रूवमेंट है एक तरीके से। ठीक है? हाँ, ऑप्शन देखिए। ऑब्वियस, यही इसका सही आंसर है, क्योंकि ऑब्वियस तो एक इजी वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है स्पष्ट। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इमेंस का मतलब है क्वांटिटी में एक तरीके से बहुत ज्यादा, जिसे आप ना अबंडेंट भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, प्रोफ्यूज बोल सकते हैं, भारी संख्या अथवा मात्रा में, सफिशिएंट पर्याप्त, हिडन मतलब जो छिपा हुआ हो। तो पैल्पेबल, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड था, आप सबको उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा आई गेस। जी, नंबर टू पे आइए। नंबर टू पे जो वर्ड है पॉम्पस, पॉम्प से बना है। पॉम्प का मतलब ही होता है गुरूर। पॉम्प का क्या मतलब होता है? गुरूर। और गुरूर एक तरीके से आडंबर है ना? दिखावा है, छल है। गुरूर क्या है? यही तो है, ढोंग है एक तरीके से, जिसे आप गौरव कह सकते हैं, या एक तरीके से वैभव बोल सकते हैं। मतलब आप दिखावा करेंगे। जैसे कि कोई पॉम्पस पार्टी है, पॉम्पस सेलिब्रेशन चल रहा है, तो बहुत महंगी व्यवस्था होगी, बड़े बड़े लोग होंगे वहां पे, दुनिया भर के खाने पीने के व्यंजन होंगे, तो वो पॉम्पस पार्टी हो जाएगी, है ना? प्राइडफुल जिसको कहा जा सकता है, एरोगेंट जिसको बोल सकते हैं। ये देखिए, ग्रांडियोज इसका सही सिनोनिम है। ग्रांड वर्ड तो आप जानते ही, ग्रांड मतलब ही होता है बड़ा, है ना? पॉम्पस मतलब भी बड़ा ही है एक तरीके से। तो ग्रांडियोज इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। प्राइडफुल भी बोलते हैं इसको।
पॉम्पस होने का यही मतलब है कि आप ये दिखाना चाहेंगे कि आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत बड़े हैं, आप सुपीरियर हैं दूसरे से, ठीक है? जिसे आप ना एक दूसरा वर्ड है सुपरसिलियस, मैं फिर से लिखता हूँ SUPERCILIOUS, सुपरसिलियस बोलते। पॉलिश्ड आप जानते ही हैं, पॉलिश्ड होने का मतलब होता है जब चीजों को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जा चुका। पॉलिश्ड होने का मतलब है रिफाइंड होना एक तरीके से, है ना? वेल मेंटेन्ड होना। पॉलिश मतलब जैसे कि होता नहीं किसी की स्किल को पॉलिश करना, तो उसे एक तरीके से बेहतर बनाना। मॉडेस्ट मतलब समझदार जिसको कहा जा सकता है। मॉडेस्ट होने का मतलब है कि आप बिल्कुल ढोंग नहीं करेंगे, कुछ भी बढ़ा-चढ़ा करके पेश नहीं करेंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगे आप। मॉडेस्ट होने का मतलब एक तरीके से मैनरफुल होंगे, वेल कल्चर्ड होंगे आप। सोफिस्टिकेटेड है ना, वेल मैनर्ड जिसको कहा जा सकता है। अच्छा, स्किल्ड आप जानते हैं, स्किल्ड का मतलब क्या होता है एक तरीके से योग्य, है ना, काबिल। तो पॉम्पस मतलब जहाँ पे चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखावा करके दिखाया जाए, है ना, एक आडंबर हो, एक ढोंग हो, एक गुरूर जैसी चीज नजर आए। नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। जी, नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 पे वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर जिसको कहा जा सकता है, जिसे आप गैलेंट बोल सकते हैं, है ना? आप वैलरस बोल सकते हैं, रेजोल्यूट बोल सकते हैं, जो किसी से पीछे नहीं हटेगा, जो डॉन्टलेस है, जो कर्मठ है एक तरीके से, जिसने अगर कसम कसम खा ली कुछ हासिल करने की, तो वो हासिल करके ही दम लेगा और किसी भी तरीके से जो है वो हारेगा नहीं, पीछे कदम वापस नहीं लौटाएगा। ऑडेशियस कुल मिलाकर के ब्रेव होना जिसको कहा जा सकता है, फियरलेस होना, डेयर डेविल होना, निडर होना पूरी तरीके से, है ना, फर्म होना, डिटरमाइंड होना, फर्म या डिटरमाइंड होना। ऑप्शन देखिए, इंटरप्रेट आप सभी को दिख रहा है? यही इसका सही आंसर है। इंटरप्रेट का मतलब ही होता है बहादुर होना, ब्रेव होना जिसको कहा जा सकता है ना? ये। और क्यूरियस, क्यूरियस का मीनिंग आप सब जानते ही हैं। क्यूरियस होने का मतलब होता है ईगर होना, ये जानने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। डेस्परेट बोलते हैं। क्वेरलसम झगड़ालू, जो किसी से भी उलझ जाए, क्वेरल से बना है। एम्बिग्यूअस मतलब अनसर्टेन, जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट तरीके से ना किए कहा जा सके, है ना? अनक्लियर। एम्बी का मतलब ही होता है टू, अस्पष्ट या बहुअर्थी, मतलब कुछ भी डिसाइडेड ना हो, कुछ भी सर्टेन ना हो, कुछ भी क्लियर ना हो, अनसर्टेन हो। नंबर 4 पे वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस, अनसेफ जिसको कहा जा सकता है। पेरिलस मतलब डेंजरस। जैसे कि कुछ लोग एक अंधेरे रास्ते से जा रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि बहुत खतरा हो सकता है आगे, तो वो एक पेरिलस रूट हो गया। जंगल में कोई है तो वो पेरिलस सिचुएशन में, जहां पर उसे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। समथिंग दैट इज पेरिलस इज हजार्डस, है ना? वो बहुत हॉरिफाइंग हो सकता है, हॉरिबल हो सकता है, अनसेफ हो सकता है। पेरिलस सिचुएशन, ठीक है? जिसे डिजास्ट्रस भी बोला जा सकता है। तो आपको ऑपोजिट सिनोनिम चाहिए तो हजार्डस को चूज करिए, है ना? हजार्डस, हजार्ड का मतलब ही होता है जहाँ पे चीजें संकटग्रस्त हो, खतरा हो एक तरीके से, जहाँ पे सेफ्टी ना हो, सिक्योरिटी ना हो, चीजें एक तरीके से अनसेफ हो, इनसिक्योर हो, वल्नरेबल हो, उसको कहा जा सकता है। रिगरस बहुत सख्त, रिगरस एडजेक्टिव है। मीनिंग है इसका स्ट्रिक्ट। इसका इस्तेमाल अक्सर ट्रेनिंग के लिए किया जाता है या पनिशमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है? कभी कभी कानून के लिए भी किया जा सकता है, लॉज के लिए, और कभी कभी एक तरीके से
प्रोसेस के लिए भी, टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए भी किया जा सकता है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, तो वो रिगोरस ट्रेनिंग है। किसी को आप चाहते हैं कि बहुत ही कठोर दंड दिया जाए, तो यू वांट रिगोरस पनिशमेंट फॉर दैट पर्सन, ठीक है। कोई कानून है जो कि बहुत सख्त है, तो वो रिगोरस लॉ में आ जाएगा, ठीक। जैसे कि सरकारी नौकरी पाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो बहुत कठिन है, तो वो रिगोरस प्रोसेस है, ये कहा जाता है। रेजिलिएंट एक पॉजिटिव वर्ड है। पहली बात, रेजिलिएंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल मतलब चीजें मजबूत है। फ्लेक्सिबिलिटी मजबूती का ही प्रमाण है, समझ रहे हैं। जैसे कि एक तूफान तूफान आता है, हवा बहुत जोर से चलती है, एक पेड़ उस तूफान में फट के गिर जाता है, उखड़ जाता है जड़ से, और एक पेड़ झुक तो जाता है हवा चलते समय, लेकिन जैसे ही हवा का बहाव रुकता है, वो पेड़ फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है। तो वो रेजिलिएंट हुआ, झुकेगा पर टूटेगा नहीं एक तरीके से। तो ये उसकी स्ट्रेंथ ही तो है, मजबूती ही तो है, जो बहुत जल्दी रिकवर करे, उसको रेजिलिएंट बोला जाता है। समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा नहीं कि हवा चल रही तो पेड़ झुक गया, उसको आफत है, लेकिन जैसे हवा रुकी तुरंत पेड़ सही हो गया ना, तो ये बहुत तेजी से रिकवर किया, तो वो रेजिलिएंट होना कहा जाता है। और फ्लेक्सिबल रहा होगा, अदरवाइज वो भी उखड़ गया होता। तो रेजिलिएंट होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना, है ना। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल होना, जो बहुत ही आसानी से हील कर जाए, चोट लगने पर बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, उसके लिए रेजिलिएंट इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी किसी की भी विशेषता हो सकती है, रेजिलिएंट। जैसे आप देखिएगा, चाइना को भी बहुत लॉस हुआ है कोविड-19 से, लेकिन देखिए कितनी जल्दी चाइना ने रिकवर किया, तो वो रेजिलिएंट है। या चाइना में रेजिलियंस है, चाइना के लोगों ने, वहां की गवर्नमेंट ने यही शो किया है दैट वी हैव रेजिलियंस इन आवरसेल्फ, वी आर रेजिलिएंट, हम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। रिक्विजिट्स है, रिक्वायरमेंट से बना है, मतलब जो चीजें एसेंशियल है ना, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, मैंडेटरी है, उसको कहा जाएगा। देखिए ये वर्ड बहुत अच्छा है, रेजिलिएंट बहुत अच्छा वर्ड है, पेरिलस बहुत अच्छा वर्ड है, साथ ही साथ ऑडेशियस और उसका सिनोनिम इंट्रपिड बहुत अच्छा वर्ड है। जी, देखिए मेरा एक बैच चल रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराजम्बल्स एंड क्लोज टेस्ट के नाम से। सिर्फ इस बैच की फी 499 है। इसमें आपको 100 से भी ज्यादा वीडियोस मिलेंगे, और उन वीडियोस में क्या क्या होगा आप देखिए। 100 से भी ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर वीडियो में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, और हर सेशन में आपको 2 पैराजम्बल्स मिलेंगे, तो 200 प्लस पीक्यूआरएस हो जाएंगे, और 150 से भी ज्यादा आपको क्लोज टेस्ट मिलेंगे। मैं साफ शब्दों में आपको बता दूं कि आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स का बैच ज्वाइन किया है, आपको नीड है इस चीज की, आपकी आपको लगता होगा कहीं ना कहीं आपकी वो कैप कम वीक होगी, या आप सोचते होंगे कि मैं रिवाइज करता रहूंगा, मेरा रिवीजन होता रहा होगा, ऐसी तमाम बातें सोच करके फिर आपने इस बैच में एडमिशन लिया होगा। देखिए, इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, ठीक, वर्ड पावर आपका ठीक होना चाहिए, समझ रहे हैं। और ये जो सेक्शन है, ये, हाँ, वरना आपका मेंस नहीं निकल सकता सर, कोई मेंस नहीं निकल सकता, ना सीजीएल ना सीपीओ, ना आपका स्टेनो निकल सकता है। हाँ, ये याद रखिए सर, आपका आपका सीडीएस का पेपर नहीं क्वालिफाई होगा कभी, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल से स्ट्रांग नहीं है तो ये तीनों चीजें जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इन्वेस्ट करने से घबराइए नहीं सर, आप आप डरिए नहीं इन्वेस्ट करने से, सही इन्वेस्टमेंट करिए। आप सोचे कि सब कुछ फ्री में मिल जाएगा या सस्ते में मिल जाएगा, जैसे लोग यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, तो आपको मैं ये साफ बता दूं कि YouTube पर पढ़ाते समय टीचर इस बात का खास ध्यान रखता है कि वो कुछ ऐसा ना पढ़ाए जो कि बहुत टफ हो। क्यों? क्योंकि अगर टफ हुआ तो सामने देख रहे स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम हो सकता है, और अगर इंटरेस्ट कम हुआ तो फिर आप बाकी बात समझ ही रहे हैं, व्यूज कम आएंगे, है ना, लाइव चैट्स में लोग कम होंगे, तो लॉस नहीं हो जाएगा। इसीलिए वो उन्हीं चीजों को पढ़ाते हैं जो आपको आ रही होती हैं अक्सर।
ताकि आप फटाफट रिस्पॉन्स दे सकें। जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको लगता है नहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप होशियार हैं, तो आप सेशन में जुड़े रहते हैं। हाँ, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और ये सब आना चाहिए। ग्रामर ग्रामर का बैच मेरा चल रहा है 999 में, वर्ड पावर मैं आपको इतने में दे रहा हूँ और मैं आपको ये भी बता दूँ सर, वर्ड पावर में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के साथ-साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। उसका भी बैच जल्द से जल्द आएगा, उसको भी आपको जॉइन करना चाहिए। ये सही तरीका है तैयारी करने का, समझ रहे हैं? ये सही तरीका है तैयारी करने का। तो इन बातों का ध्यान रखें आप सभी लोग। चलिए, और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसा कंटेंट रखा गया है इस बैच में, कैसा क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आप एक काम करिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, अश्विन क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर इसी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, जिसमें 3 वीडियोज़ पड़े हुए हैं। आप उन तीनों वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपको खुद कितना आता है और कितना आपको सीखने की ज़रूरत है। वो एक बेस्ट वे होगा टू डिसाइड whether you should join this batch or not। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे चलते हैं, रिवेरी। ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, एवरेज वर्ड है। दिन में सपने देखना, दिवा स्वप्न एक हिंदी का शब्द होता है, दिवा स्वप्न, उसको ही रिवेरी कहा जाता है। अब आप समझिए, दिवा स्वप्न, दिन का सपना मतलब झूठ, है ना, जो खोखली बात है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रिवेरी। समथिंग दैट इज अनरियल, समथिंग दैट इज फिक्शनल, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, उसके लिए। ये देखिए, डे ड्रीम या डे ड्रीमिंग बोला जा सकता है। डिटर्मिनेशन, TION लगा, नाउन है, मतलब दृढ़ संकल्प जिसको कहा जा सकता है। रियलिटी, अगर आपको ऑपोजिट चाहिए होता तो रियलिटी यूज किया जाता है। परजुरी एक नाउन है, बहुत पॉपुलर वर्ड है, जूरी से बना है। जूरी मतलब, जूरी एक तरीके से ग्रुप ऑफ जजेस जिसका काम है किसी मामले में फैसला सुनाना, मतलब न्याय देना, है ना। परजुरी का मतलब होता है कोर्ट में झूठ बोलना। मेरी बात आप सुन रहे हैं ना? टेलिंग अ लाई इन फ्रंट ऑफ जजेस, दिस इज कॉल्ड टू कमिट परजुरी। हाँ, मतलब गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट, गिविंग फॉल्स एविडेंस इन प्रेजेंस ऑफ बिफोर द जजेस, बिफोर द जूरी, उसको कहा जाता है परजुरी। बहुत सरल है सर। जूरी को एक तरीके से आपने एक बाईपास कर दिया, है ना, मतलब जूरी के आगे झूठ बोल रहे हैं, क्राइम है ये, क्राइम है। अक्सर परजुरी के पहले वर्ब कमिट का यूज किया जाता है ना, कमिट परजुरी ऐसे यूज किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत आसानी से जूरी से अगर रिलेट कर ले तो सब कुछ बहुत ही आसानी से आपको याद रहेगा। तो परजुरी मतलब एक प्रकार का अपराध है, झूठ बोलने का अपराध है। जज के सामने, कोर्ट के सामने झूठ बोला, दिस इज कॉल्ड टू कमिट परजुरी। स्टिंजी मतलब कंजूस, एडजेक्टिव है। क्या है बॉस ये? एडजेक्टिव है। जो माइजरली है, याद रखिएगा कि माइजरली में भले ही ly लगा हुआ हो पर वो एक एडजेक्टिव है ना। हाँ, माइजरली है, जो क्लोज फिस्टेड है, जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती हो। एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पार्सिमोनियस। ठीक है, पार्सिमोनियस मतलब कंजूस जिसको कहा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ये आंसर है सर। नहीं नहीं, माफ करिए, एंटोनिम पता करना था। थ्रिफ्टी तो कंजूस में ही आता है, जेनरस हो जाएगा। जेनरस का मतलब ही होता है उदार, और यहाँ उदार का मतलब दया करने से नहीं, जेनरस होने का मतलब है जब आप पैसे जो है काफी खर्च करते हैं। हालांकि जेनरस होने का ये मतलब नहीं कि आप बहुत खर्चीले हैं, बेवकूफ हैं, आप सारा का सारा पैसा खर्च कर जाएंगे, नहीं। जेनरस का मतलब होता है कि आप पैसे से इतना मोह नहीं करेंगे कि कोई क्राइम कर दें या फिर कोई मर रहा हो तो भी आप पैसे ना लगाएं, या कोई आपसे पैसे मांग रहा हो, या कोई गरीब है, भिखारी है, आपसे मदद की अपेक्षा कर रहा है, फिर भी आप मदद ना करें, है ना, तो वो स्टिंजी होना है। जेनरस में आप मदद करेंगे एक तरीके से, है ना, जेनरस में आप मदद करेंगे। लॉफ्टी एरियल से रिलेट करता है, हवाई से, ऊंचाई से। लॉफ्टी शॉट्स होते हैं, आप इस समय IPL चल रहा है, अगर आप कोई मैच देखेंगे तो जब कोई शॉट बहुत ऊंचा एयर में जाता है तो वो लॉफ्टी शॉट कहा जाता है। चीप मतलब सस्ता,
चीप मतलब सस्ता। तो जेनरस मतलब उदार। मैं क्लियर कर दूं कि जेनरस एक पॉजिटिव वर्ड है। इंसान को जेनरस होना चाहिए। व्यक्ति को खर्चीला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को जेनरस जरूर होना चाहिए। ठीक, हाँ। नंबर 7 बैरन एवरेज वर्ड है। देखिए सारे वर्ड्स बहुत टफ नहीं रखे जा सकते, आपको चीजों को रिवाइज करना भी जरूरी होता है ना। तो कुछ टफ वर्ड्स होंगे, कुछ एवरेज वर्ड्स होंगे। बैरन का मतलब होता है बंजर, खास तौर पे जमीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जमीन के लिए, जिसे हम इनफर्टाइल भी बोलते हैं। ठीक, अनप्रोडक्टिव भी चाहे तो कह सकते हैं, अनप्रोडक्टिव जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक, बेकार, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव जिसको कहा जा सकता है। जी, ऑप्शन देखिए, फर्टाइल, रिच, रैप्सोडिक, पॉजिटिव। वैसे तो रिच भी हो सकता है, लेकिन आप फर्टाइल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बैरन अक्सर जमीन के लिए इस्तेमाल होता है। फर्टाइल भी वो जमीन जिसमें उपजाऊ क्षमता हो उसको कहा जा सकता है। बैरन के लिए ये भी एक वर्ड है, स्टेरिलाइज्ड। शायद मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, अगर गलत होगा तो फिर यहीं पे गलत होगा। ठीक, ये अंतर हो सकता है कि आर के बाद आई लगे। ठीक है, हाँ। रैप्सोडिक का मतलब एनर्जेटिक होता है, कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक होना, मतलब रैप्चरस जिसको कहा जा सकता है, डिलीरियस, ऑन क्लाउड नाइन जिसको कहा जा सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। क्रेजी जिसको बोला जा सकता है, डिलीरियस, DELI, डिलीरियस। रैप्चरस भी बोल सकते हैं, रैप्चरस। पॉजिटिव आप सब जानते ही हैं। तो बैरन को ऑपोजिट क्या मिल गया? फर्टाइल मिल गया, जो चीज प्रोडक्टिव है ना, यूजफुल है, यूजफुल है, प्रोडक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। वर्च्यू का आपको एंटोनिम बताना है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, प्रतिभा। जो आप में टैलेंट है वो वर्च्यू है आपका। योग्यता, जिसे आप एबिलिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एबिलिटी बोल सकते हैं, विजडम बोल सकते हैं। ठीक, एक वर्ड मेटल भी होता है, METTL, मेटल। एक वर्ड एक्यूमेन होता है। ये सारे वर्ड्स, खास तौर पे जो ईमानदारी है, वर्च्यू उसको कहा जाता है। तो जो आपके भीतर कमी है, खामी है, दुष्टता है, वही वर्च्यू का ऑपोजिट हो जाएगा, और वो यहाँ पर है एविल। एविल मतलब ही होता है बुराई। तो वर्च्यू मतलब जब अच्छाई है, एविल मतलब जब बुराई है। ईगरनेस जानते ही हैं। प्रोवेस योग्यता को कहा जाता है, और योग्यता से ज्यादा अक्सर कार्य कुशलता को कहा जाता है। पूरा का पूरा जब आप इस वर्ड को पढ़ेंगे तो प्रोवेस का मतलब सर बहादुरी से भी होता है। ठीक, ब्रेवरी भी प्रोवेस को ही कहा जाता है, ब्रेवरी। ठीक, हाँ। जिसे आप गैलेंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक, गैलेंट्री मतलब दक्षता से संबंधित, बहादुरी से संबंधित जिसको कहा जाए, जिसे आप वैलर भी कह सकते हैं, वैलर भी कह सकते हैं, जज्बा जिसको बोला जा सकता है। ऑफेंस मतलब तो गुनाह होता है, जानते होंगे। क्राइम के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है बहुत ज्यादा। ऑफेंस गलत, गुनाह। प्रोवेस वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा इसे, है ना। पावर से रिलेट कर लीजिए, पावर से बहुत सरलता से समझ जाएंगे। प्रोवेस पावर से रिलेट करिए, पावर मतलब ताकत, और ताकत है तभी तो आप बहादुर हैं, या बहादुर है इसका मतलब है कि आप में ताकत है, ताकत है, आप ताकतवर हैं। तो प्रोवेस को पावर से रिलेट कर लीजिए, चीजें इजी लगने लगेंगी आप सभी को। नंबर 9 पे जो वर्ड है नर्वस, मीनिंग जानते होंगे आप सभी लोग। नर्वस का मतलब बेचैन होता है, घबराया हुआ जिसको कहा जा सकता है। घबराया हुआ, बेचैन, नर्वस, घबराया हुआ, जिसे आप डेस्परेट भी बोल सकते हैं। ठीक, एक वर्ड रेस्टलेस भी होता है, जिसको आराम न मिल रहा हो उसको रेस्टलेस बोला जाता है। सब बोला रेस्टिव भी जाता है, रेस्टिव का मतलब ही होता है व्याकुल, बेचैन,
है ना, टेंशन में होना, नर्वस होने का मतलब। और नर्वस होने का यही मतलब होता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप थोड़ा सा डरे हुए हैं अंदर से। जैसे आपका इंटरव्यू होना है तो आप नर्वस हैं एक तरीके से, समझ रहे हैं ना, नर्वस होने के जो जो कि कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से अक्सर आता है, नर्वसनेस इसी से बनता है। तो नर्वस अगर आप हैं, इसका मतलब है कि आप इमेच्योर हैं, है ना, आप बहुत ज्यादा सुलझे हुए नहीं है, बहुत ज्यादा संभले हुए नहीं है। तो नर्वस का सिनोनिम है ये। आपको ऑपोजिट चाहिए, आप कंपोज्ड को चूज करिए। कंपोज्ड होने का मतलब है आप घबराएंगे नहीं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी साहब को मिस्टर कूल कहा जाता है, उन्हें कंपोज्ड भी बोला जाता है। सिचुएशन चाहे जैसी हो, उन्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हार उनको नहीं माननी है, तो वो कंपोज्ड होना कहा जाता है, यानी कि मेच्योर होना। ठीक है, हाँ, यानी कि कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट, डरेंगे नहीं आप सब, मन मजबूत होगा, है ना। स्मूथ मतलब जो चीज जिनका फ्लो स्मूथ है, जो बड़ी आसानी से सही तरीके से चल रही हैं, स्मूथली गोइंग, है ना, लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही हो, मतलब बहुत सही तरीके से आराम से मस्तानी चाल में। फ्लॉलेस, फ्लॉ मतलब होता है खामी, फ्लॉ मतलब खामी, लेस, फ्लॉलेस मतलब जिसमें खामी नहीं है। और जिसमें खामी नहीं है वो कैसा है सर? परफेक्ट है, समझ रहे हैं ना। हाँ, इमैकुलेट है, इम्पेक्केबल है, मतलब जो परफेक्ट है, जिसमें कोई खामी नहीं है ना। हाँ, जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई कमी कोई खामी नहीं है, फ्लॉलेस। लास्ट वर्ड है कन्वर्सेंट। पहली बात, कन्वर्सेंट के साथ प्रेपोजिशन विद लगता है, याद रखिएगा। और कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट सर कन्वर्सेशन से बनता है। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना, जब आप किसी से बातचीत करेंगे तब आप उसके बारे में जानेंगे, फेमिलियरिटी डेवलप होगी, परिचय बनेगा। कन्वर्सेशन के माध्यम से ही तो परिचय बनेगा। कन्वर्सेंट होने का मतलब होता है सर फेमिलियर होना, अक्वेंटेड होना। अगर आप कन्वर्सेंट हैं कहीं के रीति रिवाजों को लेकर के, माहौल को लेकर, भाषा को लेकर, तो आप जानते हैं वहां के रीति रिवाज को, वहां की भाषा को आप जानते। कन्वर्सेंट विद होना, ठीक है, कोई लैंग्वेज ले लीजिए, लाइक शी इज स्टिल नॉट कन्वर्सेंट विद तमिल, तो वो उसे अभी भी तमिल नहीं आती है बहुत अच्छे से, फेमिलियर वो नहीं है, अक्वेंटेड वो नहीं है। कन्वर्सेंट विद प्रेपोजिशन लगता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो अगर कन्वर्सेंट है तो आपको सब कुछ मालूम है, ऑपोजिट चाहिए ना, तो अनइनफॉर्म्ड को चूज करिए। किसको चूज करेंगे सर? इन्फॉर्म्ड मतलब आप जानते हैं, अनइनफॉर्म्ड मतलब आप नहीं जानते। अब ब्रेस्ट का मतलब होता है अवेयर, ब्रेस्ट का मतलब होता है अवेयर। एक फ्रेज है, मैं लिख दे रहा हूं, ये देखिए, कीप योर सेल्फ अब्रीस्ट ऑफ, मतलब परिचित रहना, है ना, अवेयर रहना एक तरीके से। कीप योर सेल्फ अब्रीस्ट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, इस तरीके से। तो इन्फॉर्म्ड होना, परिचित होना, अवेयर होना जिसको कहा जा सकता है। एनॉयड मतलब नाराज, जानते ही होंगे। रस्टिक मतलब गांव का, देहाती जिसको कहा जा सकता है। हाँ, देहाती होने का मतलब कई बार अनटाइडी हो सकता है, मतलब गंदे, गंदा मैला कपड़ा पहना हुआ हो। हाँ, कई बार गंवार हो सकता है, सभ्य हो सकता है। हालांकि सर मैं आपको ये बताता हूँ सर, रस्टिक होना एक मजेदार बात है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। रस्टिक होने का मतलब है कि आप अर्बन नहीं होंगे, आप में आप बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होंगे, मौज मस्ती के साथ खुल करके बात करने वाले, खुलकर जीने वाले होंगे, है ना। तो रस्टिक होना कई बार अच्छा हो सकता है। हाँ, हालांकि बोला उसे यही जाता है, रूरल होना, अनसोफिस्टिकेटेड होना, ये कहना कि जिसे तमीज ना हो कि कैसे बात करनी चाहिए, है ना, अनसोफिस्टिक। कभी कभी वाइल्ड होना भी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स के केस में ही आप देख लीजिए, फ्रेंड्स के केस में कोई फॉर्मेलिटी अगर करता है, बहुत बनता है ऐसे बोलते हैं ना,
तो वहाँ रस्टिक होना ही मजेदार रहता है। ठीक है बॉस? हाँ। और ये फ्रेज याद रखिएगा, ये अब्रीस्ट को यूज करने का जो तरीका है, अब्रीस्ट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ भी लगता है और कन्वर्सेंट के साथ विथ लगता है। इन छोटी छोटी बातों को नोट कर लिया करिए, नोट्स भी जरूर बनाया करें। ठीक है? सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं लिखना है आपको। जो जो वर्ड्स ऐसे थे जिनके मीनिंग में डाउट आपको लगा या जिनके मीनिंग में आपको कुछ स्पेशल बहुत ज्यादा लगा, किसी का सिनोनिम बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो फिर लिखिए। अब जैसे आप एनॉयड न लिखिए, ये तो बेवकूफी है। अनइन्फॉर्म्ड मत लिखिए, स्मूथ मत लिखिए, इमेच्योर मत लिखिए। ठीक है? आप कंपोज्ड लिख सकते हैं, समझदार जिसको कह सकते हैं। वैसे फ्लॉलेस भी इजी वर्ड है, आपको याद रहा, मालूम होगा पहले से। आप जैसे अब्रीस्ट को यूज करने का तरीका लिख सकते हैं, है ना? रस्टिक वर्ड लिख सकते हैं, कन्वर्सेंट के साथ विथ लगता है, इस बात को लिख सकते हैं। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आप सबने अच्छे अच्छे वर्ड जरूर नोट कर लिए होंगे। खूब मन लगा के पढ़ें सर, ज्यादा पढ़ें। कम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, कभी कभी इतना लग सकता है कि व्यक्ति आगे ही ना बढ़ पाए। So thank you so much. Bye. Take care. Have a